हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं चार्टर ऑफ 1687। चार्टर सीरीज में हमने इसको ब्रीफ में किया था। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में करने जा रहे हैं। तो 1687 तक आते आते मद्रास में प्रेसिडेंसी बन चुकी थी और एक अच्छा खासा शहर बन गया था। तो इस चार्टर में दो स्पेशल चीजें हम देखेंगे। एक तो ये कि एक कॉरपोरेशन बनाया गया और दूसरा ये कि उस कॉरपोरेशन के अंदर एक मेयर्स कोड बनाया गया। अब मद्रास एक बिजनेस सेंटर के रूप में इवॉल्व हो रहा था, वहां पे अर्बनाइजेशन हो रहा था। तो गवर्नर ने ये सोचा कि अब जब इतने लोग रह ही रहे हैं तो हम अच्छी रोड्स, सीवेज, पब्लिक यूटिलिटीज ये सब बनाएं। तो उन्होंने प्रपोज किया कि हम एक हाउस टैक्स लगाएंगे। अच्छा, मद्रास में दो डिस्टिंक्ट एरियाज थी। एक था ब्लैक टाउन और एक था व्हाइट टाउन। तो जो उनका फोर्ट सेंट जॉर्ज था, उसके अंदर और उसके आसपास जो यूरोपियंस रहते थे उसको बोलते थे व्हाइट टाउन। और दूसरी तरफ ब्लैक टाउन था जहां पे हमारे जैसे इंडियंस रहते थे। अब ब्लैक टाउन वालों को ये हाउस टैक्स वाली बात पसंद नहीं आई। उन्हें बोला कि पता नहीं ये कैसा टैक्स आप ले रहे हो, हमने तो आज तक ऐसा कोई टैक्स दिया नहीं। और दूसरा, हम तो ट्रस्ट भी नहीं करते कि आप इस टैक्स को सिटी के डेवलपमेंट के लिए यूज करोगे। लेकिन गवर्नर ने ठान ली थी कि मैंने तो कॉरपोरेशन स्टार्ट करना ही है। तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि देखो, हम ऐसा करेंगे, एक एक कॉरपोरेशन बनाएंगे जिसमें हम इंडियंस को और जो वहाँ फॉरेनर्स रहते हैं उन सभी को रिप्रेजेंटेशन देंगे। और जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उसका हिसाब उस कमिटी के सामने रखा जाएगा। अब रिप्रेजेंटेशन की बात आई तो नेटिव्स को भी लगा कि हाँ, लगता है कि इस तरह से हमारी सिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो वो भी तैयार हो गए एक कॉरपोरेशन बनाने के लिए। अब ये जो कॉरपोरेशन बना, इसमें था एक मेयर और 12 एल्डरमैन। 12 एल्डरमैन में से 3 इंग्लिश होने थे और बाकी के जो 9 हैं वो किसी भी नेशनैलिटी के होते थे। देखो, उस समय पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, इंग्लिश के अलावा इतने सारे लोग, ये लोग सभी बिजनेस करने इंडिया आते थे। तो यहाँ पे बहुत तरह की नेशनैलिटीज के लोग रहते थे। और इसके अलावा 60 और मोर बर्जेसेस। बर्जेसेस क्या होता है? मेंबर्स उस कमिटी के। तो जिनमें उन्होंने बोला कि 30 तो कास्ट हेड्स होने चाहिए और 30 कोई भी रिस्पेक्टेबल पीपल जिनको उस कमिटी में जगह दी जाएगी। आज के समय में भी इंडिया में यही मॉडल यूज किया जा रहा है। तो सिटीज में आप देखते हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, उसमें एक मेयर होता है और कुछ एल्डरमैन। एल्डरमैन क्या हो गए? आज के ऑफिसर्स, जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट। और इसके अलावा मेंबर्स होते हैं जो हर एक एरिया से एक आदमी चुन के आता है, जिसे सभासद भी बोलते हैं। तो 1688 में देश का पहला कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश हुआ मद्रास में, जिसमें एक मेयर, 12 एल्डरमैन और 29 बर्जेसेस थे जो कि कंपनी द्वारा अपॉइंटेड थे। पहले मेयर का नाम था नेथनियल हिगिंसन और ये जो गवर्नर था मद्रास का, उनके काउंसिल के मेंबर थे। और इस मेयर का वर्किंग टर्म था 1 ईयर। उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। तो रिटायर होते समय मेयर और जो बाकी एल्डरमैन हैं वो इलेक्ट करेंगे नए मेयर को। ये सिस्टम था। और जो एल्डरमैन थे उनकी मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए या फिर वो जब तक मद्रास में रह रहे हैं तब तक के लिए थी। अब कॉरपोरेशन सक्सेसफुली बन गया है तो इन्होंने सोचा कि एक कोर्ट भी बना देते हैं मेयर के अंडर, जो कि छोटे मोटे केसेस यहीं पे निपटा लेगा। क्योंकि हमें पता ही है कि एजुडिकेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये ब्रिटिशर्स को आ ही रहा था, क्योंकि इंडिया में कोई यूनिफॉर्म लॉज थे नहीं। तो एक मेयर्स कोड बना और जो मेयर था और 3 इंग्लिश एल्डरमैन थे उनको मिला के बोला, आप जस्टिस ऑफ पीस हो और ये है आपका मेयर्स कोड। और क्योंकि आप सिविल सर्वेंट्स हो, आपको लॉ की जानकारी नहीं है, तो हम आपको एक रिकॉर्डर देंगे। और ये जो रिकॉर्डर होगा ये एक्सपर्ट इन ब्रिटिश लॉ होगा। तो जो पहले रिकॉर्डर थे उनका नाम था सर जॉन बिग्स और ये जो एडमिरलिटी कोर्ट था मद्रास में उसके सबसे सीनियर मोस्ट जज थे। तो ये मेयर्स कोर्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस देखता था। सिविल केसेस अप टू 3 पैगोडास और क्रिमिनल केसेस जो पेटी नेचर के होंगे, बहुत ज्यादा बड़ी सजा ये नहीं दे सकते थे।
और किसी को अपील करनी होती थी तो वो कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी में जा सकता था। 1712 के बाद इनकी पावर इंक्रीज कर दी गई, इस तरह से इंक्रीज कर दी गई कि ये इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे सकते थे। अब देखें मेरिट्स ऑफ द चार्टर ऑफ 1687। सबसे बड़ा मेरिट ये था कि एक कॉरपोरेशन सेटअप हो गया था जो सिटी के डेवलपमेंट को देखता था। दूसरा, गुड एंड वाइड नेटिव रिप्रेजेंटेशन। नेटिव्स का रिप्रेजेंटेशन तो इसमें है ही, ब्रिटिशर्स का है ही, इसके अलावा फ्रेंच एंड पोर्चुगीज का भी रिप्रेजेंटेशन है, तो सब लोग इससे संतुष्ट थे। क्विक रेमेडी फॉर पेटी केसेस। क्यों? जो छोटे मोटे केस हैं 3 पगोडास तक के, उसके लिए आपको एडमिरलिटी कोर्ट नहीं जाना पड़ रहा है, आप इसको मेयर्स कोर्ट में ही निपटा सकते हैं। अब देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ द चार्टर ऑफ 1687। सबसे बड़ा डीमेरिट ये था कि जो जजेस थे वो लेमैन थे, वो लीगल प्रोफेशन से नहीं थे। तो ज्यूरी तो आपने बना दी, पर उनको लॉ का कोई ज्ञान नहीं है। अब रिकॉर्डर तो था उनके पास, पर वो रिकॉर्डर ऑलरेडी इतना बिजी था, क्योंकि वो एडमिरलिटी कोर्ट का हेड था, या इसके आगे भी जो रिकॉर्डर्स आए वो ऑलरेडी इतने बिजी थे कि वो मेयर्स कोर्ट में इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। तो अल्टीमेटली तो जो जजमेंट्स होती थी वो कॉमन सेंस और सिचुएशन बेस्ड होती थी, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती थी। दूसरा बड़ा डीमेरिट ये था कि ये अंडर द गवर्नर था। तो क्या होता है कि एक आइडियल सिस्टम में, जैसे हम आज के समय में भी देखते हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट होना चाहिए, अदरवाइज जस्टिस राइट नहीं होती और वो एक दूसरे के प्रेशर में काम करते हैं। तीसरा डीमेरिट ये था कि वो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन था उनका, उनके पास ज्यादा पावर्स थी ही नहीं बड़े बड़े केसेस करने के लिए। तो ये था हमारा चार्टर ऑफ 1687। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।